जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, ज्योग्राफी की हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बारे में। अब प्यारे साथियों, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात बताएं यहाँ पर। पॉपुलेशन ज्योग्राफी से आजकल लगभग ओवरऑल कुल मिला के बात की जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। मतलब लगभग हम एवरेज मान के चले ना, तो कम से कम यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मतलब 10 नंबर का कंटेंट तो बिल्कुल 100% है पॉपुलेशन ज्योग्राफी वाली यूनिट। ठीक है, 5 से 6 क्लासों में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। मतलब 5 से 6 क्लास देखोगे ना, तो प्यारे साथियों आप 10 नंबर के हकदार बन जाओगे। एक क्लास में रेगुलर मैं आपको एक क्वेश्चन का कंटेंट 100% पढ़ाऊंगा, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अब देखो, सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी के जो ज्योग्राफर्स हैं पढ़ लेते हैं। बाकी जितने भी ज्योग्राफर हैं, जितने भी थ्योरी हैं, सभी को हम एक साथ भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जीटी तिवार्थ महोदय के बारे में। बहुत सारे को नहीं पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट है उसको हमें ज़्यादा फोकस से पढ़ना है। जीटी तिवार्थ महोदय जनसंख्या भूगोल के पिता कहा जाता है, इनको फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी कहा जाता है। तिवार्थ महोदय कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। अब इनकी दो सबसे महत्वपूर्ण किताबें थी, जिसमें पहली किताब का नाम है ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ड पैटर्न्स। ठीक है, ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ड पैटर्न्स इनकी पहली किताब का नाम है। ए केस स्टडी फॉर पॉपुलेशन ज्योग्राफी इनकी दूसरी किताब का नाम है। तो जीटी तिवार्थ महोदय जो कि अमेरिका के हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के इनको फादर कहा जाता है। इनकी दो बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, जिसमें पहली किताब का नाम है ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ड पेंटर्स, और इनकी दूसरी किताब का नाम है प्यारे साथियों ए केस स्टडी फॉर पॉपुलेशन ज्योग्राफी। दोनों याद करनी है किताबों का नाम, यहाँ पर आप स्किप मत करना, क्योंकि तिवार्थ महोदय एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूगोलवेता हैं। जनसंख्या भूगोल को एक पृथक शाखा के रूप में विकसित करने का काम भी इन्हीं किया था। भाई, जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है उसे भूगोल से एक अलग ब्रांच के रूप में इस्टेब्लिश करने का काम किसने किया था प्यारे साथियों? तिवार्थ महोदय ने ही किया था। अब तिवार्थ महोदय ने पॉपुलेशन ज्योग्राफी का एक बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट दिया। जनसंख्या का अध्ययन संपूर्ण भूगोल अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। तिवार्थ महोदय ने कहा कि जनसंख्या का जो अध्ययन संपूर्ण भूगोल अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। ये एक बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट दिया इन्होंने। तो ये स्टेटमेंट किसका है प्यारे साथियों? तिवार्थ महोदय का है। अब हम बात कर लेते हैं जॉन आई क्लॉक महोदय के बारे में। जॉन आई क्लॉक महोदय, इनकी एक किताब का नाम है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। देखो, एक तरीके से देखी जाए तो इस किताब को रटने की जरूरत नहीं है, और यदि हम दूसरी तरीके से देखें तो इस किताब को हमें अच्छे से रटना पड़ेगा। भाई, पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी किताब किसकी है? क्लॉक महोदय की है। अब इनका एक बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट है। क्लॉक महोदय का स्टेटमेंट है कि जनसंख्या भूगोल जनसंख्या के वितरण, संगठन, प्रवास, वृद्धि आदि की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को भू क्षेत्र की प्रकृति की विभिन्नताओं से संबंधों की व्याख्या करता है। अब देखो प्यारे साथियों, यहाँ तो मैं आपको ये सजेशन करूँगा कि ये वाला जो स्टेटमेंट है आपको याद करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इस तरीके से यदि आप बहुत सारे स्टेटमेंट याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप इस स्टेटमेंट को स्किप कर सकते हो। आप इतना याद कर लो कि क्लॉक महोदय की जो किताब है उसका नाम क्या है? पॉपुलेशन ज्योग्राफी है। अब हम बात करते हैं जेलेंस्की महोदय के बारे में। कौन? जेलेंस्की महोदय। अब जेलेंस्की महोदय कहाँ के हैं, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। तो प्यारे साथियों, जो जेलेंस्की महोदय हैं वो अमेरिका के हैं। इनकी किताब का नाम है, बहुत प्रसिद्ध किताब है इनकी, ए प्रोलोग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो ए प्रोलोग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी किताब किसकी है? जेलेंस्की महोदय की है, जो कि अमेरिका के हैं। अब जेलेंस्की महोदय ने प्यारे साथियों जनसंख्या प्रवाह से संबंधित एक सिद्धांत दिया था। जेलेंस्की महोदय ने जनसंख्या प्रवाह से संबंधित एक सिद्धांत दिया, जिसका नाम था गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत, जेलेंस्की मॉडल या मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल। तो जेलेंस्की महोदय ने जनसंख्या के प्रवाह से संबंधित एक सिद्धांत दिया, और उस सिद्धांत का नाम था गतिशीलता संक्रमण मॉडल, जेलेंस्की मॉडल या मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों,
जेलेंस्की महोदय अमेरिका के थे। ए प्रोलोग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी जेलेंस्की महोदय की किताब का नाम है। जनसंख्या के प्रवास से संबंध में इन्होंने एक मॉडल दिया जिसको बोलते हैं हम मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल। ठीक है, तो मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल किसका है प्यारे साथियों? जेलेंस्की महोदय का है। अब हम थॉमस रॉबर्ट माल्थस महोदय के बारे में बात कर लेते हैं। थॉमस रॉबर्ट माल्थस महोदय कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। थॉमस रॉबर्ट माल्थस महोदय कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। अब इनकी किताबों का नाम याद करो। 2 किताबें लिखी इन्होंने। पहली किताब का नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, दूसरी किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, जो माल्थस महोदय हैं इनको द्वारा 2 किताबें छापी गई, जिसमें पहली किताब का नाम था एन एस ए ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एन एस ए ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। दूसरी किताब का नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो माल्थस महोदय की 2 किताबें, दोनों किताबों का नाम क्या है? एन एस ए ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब प्यारे साथियों, माल्थस महोदय ने जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? माल्थस महोदय ने किया। अब माल्थस महोदय का जो जनसंख्या सिद्धांत है वो पश्चिमी यूरोपीय देशों के अध्ययन के अनुभव पर आधारित है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि माल्थस महोदय ने जो जनसंख्या सिद्धांत दिया है वो यूरोपीय देशों के अध्ययन पर आधारित है। अब हम बात कर लेते हैं मार्क्स महोदय के बारे में। कार्ल मार्क्स, नाम अच्छे से याद करना है आपको। कार्ल मार्क्स महोदय जो कि जर्मन के थे। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के थे। दास कैपिटल, द कम्युनिटी मैनिफेस्टो, ये 2 इनकी बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। कार्ल मार्क्स महोदय जर्मनी के हैं। इनकी 2 बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, जिसमें एक किताब का नाम है दास कैपिटल और दूसरी किताब का नाम है प्यारे साथियों द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, ये 2 कार्ल मार्क्स महोदय की बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। कार्ल मार्क्स महोदय जर्मन के थे। शोषक बनाम शोषित शब्दावली का प्रयोग भी किसके द्वारा किया गया था? शोषक बनाम शोषित शब्दावली का प्रयोग प्यारे साथियों किसके द्वारा किया गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। तो कार्ल मार्क्स महोदय ने शोषक बनाम शोषित शब्दावली का प्रयोग किया था। जनसंख्या वृद्धि का संबंध उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन को बताया था। ठीक है, कार्ल मार्क्स महोदय ने प्यारे साथियों जनसंख्या वृद्धि का जो संबंध है वो उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन से बताया था। तो कार्ल मार्क्स महोदय के बारे में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो कार्ल मार्क्स महोदय को एक बार दोबारा से हम पढ़ लेते हैं प्यारे साथियों। जर्मनी के थे। दास कैपिटल इनकी एक किताब का नाम है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी दूसरी किताब का नाम है। शोषक बनाम शोषित शब्दावली का प्रयोग कार्ल मार्क्स ने किया था। जनसंख्या वृद्धि का संबंध उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन को बताया कार्ल मार्क्स महोदय ने। तो कार्ल मार्क्स महोदय की ये जो इतनी कहानी थी ये आपको सही ढंग से समझ में आ गई होगी, आपके भेजे में बैठ गई होगी। तो जी हाँ, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं और हम बात कर लेते हैं वैन डी का महोदय के बारे में। महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं, इनको हमें याद करना ही करना पड़ेगा। वैन डी का महोदय अमेरिका के थे। द्वितीय जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। तो वैन डी का, अब देखो प्यारे साथियों, वैन डी का कहाँ के थे? अमेरिका के थे। द्वितीय जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था 2002 में। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की जो दूसरी अवस्था थी उसका फुल डिटेल से वर्णन किसने किया था प्यारे साथियों? वैन डी का महोदय ने किया था। तो वैन डी का महोदय अमेरिका के थे। वैन डी का महोदय कहाँ के थे? अमेरिका के थे। वैन डी का महोदय के द्वारा द्वितीय जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 2002 में। वैन डी का महोदय ने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की दूसरी अवस्था का फुल डिटेल से एक्सप्लेनेशन किया था। अब हम बात करें लिथेंस के महोदय, इनके बारे में मेरे को जहाँ तक लगता है पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब हम फिलहाल एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ेंगे। हाँ, यदि आप चाहते हो नॉलेज बढ़ाना, डिटेल से पढ़ना, डीपली पढ़ना, तो आप इसको पढ़ सकते हो। बाकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात की जाए तो इसको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अब हम एडवर्ड एक्रेमैन के बारे में बात करते हैं। प्यारे साथियों, भाई रटना पड़ेगा इनको।
एडवर्ड एक्रेमैन को रटना पड़ेगा। एडवर्ड एक्रेमैन अमेरिका के थे। ज्योग्राफी एज ए फंडामेंटल रिसर्च डिसिप्लिन इनकी किताब का नाम है। तो एक्रेमैन अमेरिका के थे। ज्योग्राफी एज ए फंडामेंटल रिसर्च डिसिप्लिन इनकी किताब का नाम है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं प्यारे साथियों, एक्रेमैन अमेरिका के थे। ज्योग्राफी एज ए फंडामेंटल रिसर्च डिसिप्लिन इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं प्यारे साथियों। इनका जो स्टेटमेंट है इसको याद करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यदि आप इस तरीके से सभी के सभी स्टेटमेंटों को पढ़ोगे, याद करोगे, दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि दाल कहाँ पर है, चावल कहाँ पर है। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट को आप मत याद करो। जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है उनके लिए मैं आपको खुद बोल दूंगा, जिनको याद करने की ज़रूरत होगी। एडविन कैनन मोदे, भाई इनको भी रटना पड़ेगा। एडविन कैनन मोदे हैं, रटना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। एडविन कैनन मोदे जो कि अमेरिका के हैं। पहली बहुत महत्वपूर्ण बात, एडविन कैनन मोदे कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। हिस्ट्री ऑफ द थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, डायरेक्टली आपको रटना ही पड़ेगा कि एडविन कैनन मोदे जो कि अमेरिका के थे। हिस्ट्री ऑफ द थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। ठीक है प्यारे साथियों, तो आपको पता होना चाहिए कि एडविन कैनन मोदे अमेरिका के हैं। हिस्ट्री ऑफ द थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब का नाम है। अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी कैनन मोदे ने दी थी। ठीक है, तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी किसकी है प्यारे साथियों? कैनन मोदे की है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी किसकी है प्यारे साथियों? कैनन मोदे की है। किसकी है? कैनन मोदे की है। कैनन के अनुसार किसी निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या व उपलब्ध संसाधनों जो लोगों का जीवन स्तर उच्च बनाए रखते हैं, इस संतुलन को अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। भाई कैनन मोदे ने अनुकूलतम जनसंख्या की डेफिनेशन दी थी। कैनन मोदे ने अनुकूलतम जनसंख्या को समझाया कि एक किसी निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या व उपलब्ध संसाधनों जो लोगों का जीवन स्तर बनाए रखते हैं, वो भी कैसा? उच्च। तो कैनन मोदे ने अनुकूलतम जनसंख्या की डेफिनेशन दी कि किसी निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या व उपलब्ध संसाधनों जो लोगों का जीवन स्तर उच्च बनाए रखते हैं, उसे हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। अब हम बात करें, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। एडविन कैनन अमेरिका के थे। हिस्ट्री ऑफ द थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनकी किताब का नाम है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी कैनन मोदे की है। कैनन मोदे ने अनुकूलतम जनसंख्या के संबंध में एक डेफिनेशन दी थी कि किसी निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या व उपलब्ध संसाधनों जो लोगों का जीवन स्तर उच्च बनाए रखते हैं, इस संतुलन को हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। तो यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, डेविड कोलमैन मोदे ब्रिटेन के थे, ये याद करना ही पड़ेगा आपको कि डेविड कोलमैन मोदे कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। द चेंजिंग फेस ऑफ यूरोप इनकी पहली किताब का नाम है। यूरोप द डेमोग्राफिक फ्यूचर इनकी दूसरी किताब का नाम है। द डेथ ऑफ यूरोप हैज बीन पोस्टपोन्ड इनकी तीसरी किताब का नाम है। तो प्यारे साथियों, रट लो रट लो रट लो। डेविड कोलमैन मोदे ब्रिटेन के थे, इनकी पहली किताब का नाम है द चेंजिंग फेस ऑफ यूरोप, इनकी दूसरी किताब का नाम है यूरोप द डेमोग्राफिक फ्यूचर, और इनकी तीसरी किताब का नाम है प्यारे साथियों द डेथ ऑफ यूरोप हैज बीन पोस्टपोन्ड। तो डेविड कोलमैन ब्रिटेन के थे। पहली महत्वपूर्ण बात, द चेंजिंग फेस ऑफ यूरोप इनकी पहली किताब है। यूरोप द डेमोग्राफिक फ्यूचर इनकी दूसरी किताब है। द डेथ ऑफ यूरोप हैज बीन पोस्टपोन्ड इनकी तीसरी महत्वपूर्ण किताब है। जिफ मोदे, भाई रटना पड़ेगा। जी के जिफ मोदे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉपुलेशन ज्योग्राफर हैं। जी के जिफ मोदे कहाँ के थे? अमेरिकन के। कहाँ के थे? अमेरिकन थे, अमेरिका के थे। जी के जिफ मोदे की एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण किताब है ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। ध्यान से सुनना, जी के जिफ मोदे अमेरिकन हैं,
इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब का नाम है। जी के जिफ महोदय के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था 1949 में। तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? जी के जिफ महोदय के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1949 में किया गया। तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट सिद्धांत का प्रतिपादन जी के जिफ महोदय के द्वारा 1949 में किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार जी के जिफ महोदय का जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट थ्योरी है, इस थ्योरी के अनुसार अधिक प्रवासी वहां पाए जाते हैं जहां उनको न्यूनतम प्रयास करना पड़ता है, अर्थात प्रवास की मात्रा दूरी के विपरीत अनुपाती होती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखो प्यारे साथियों, इसका मतलब मैं समझा देता हूं। जी के जिफ महोदय ने अपने प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट थ्योरी में बताया कि जो प्रवास की मात्रा है ना, वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रवास की मात्रा कम होती जाएगी। अब मैं इसको एक प्यारे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अपने गांव में देखो प्यारे साथियों, कितने ऐसे लोग हैं जो आपके गांव के आसपास के क्षेत्र में नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो इनकी संख्या आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। फिर आप अपने गांव में ऐसे लोगों की संख्या देखो जो आपके गांव से 50 किलोमीटर दूर नौकरी करने के लिए जाते हैं, उनकी थोड़ी कम संख्या होगी। फिर आपके गांव में ऐसे लोगों की संख्या ढूंढो जो आपके गांव से 100 किलोमीटर दूर नौकरी करने के लिए जाते हैं, उनकी संख्या और कम हो जाएगी। फिर आपके गांव में देखो ऐसे लोग जो 1000 किलोमीटर दूर नौकरी करने के लिए गए हुए, उनकी संख्या और भी कम हो जाएगी। और फिर आपके गांव में देखो कितने लोग हैं जो दूसरे देश में नौकरी करने के लिए गए हुए हैं, मतलब 2-3 हजार किलोमीटर दूर नौकरी करने के लिए गए हैं। भाई बहुत ही कम संख्या होगी। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे आपके गांव से दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे प्रवास की मात्रा कम होती जा रही है। बस यही बात जी के जिफ महोदय ने अपने प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट में कहा था कि जो प्रवास की मात्रा है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कोल महोदय, एजे कोल महोदय, भाई लोगों याद करो तो याद कर लेना, बाकी मैं तो आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो एजे कोल महोदय को आप चाहो तो पढ़ सकते हो, चाहो तो याद कर सकते हो। बाकी आप एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना चाहते हो तो एजे कोल महोदय को आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। हॉर्वे लिविस्टोन, हाँ भाई हॉर्वे लिविस्टोन का आप इतना तो याद कर लो कि जनसंख्या का आर्थिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? हॉर्वे लिविस्टन ने दिया था। तो हॉर्वे लिविस्टन ने जनसंख्या का आर्थिक विकास का सिद्धांत दिया था। बिग जोन इकोनॉमी मैन कहा जाता है इनको। इन्होंने बताया कि जैसे जैसे जनसंख्या का आर्थिक स्तर बढ़ता है वैसे वैसे जनसंख्या की वृद्धि दर घटती है। ठीक है, तो यह बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि हॉर्वे लिविस्टन महोदय ने कहा अपने जनसंख्या का आर्थिक विकास के सिद्धांत में कि जैसे जैसे जनसंख्या का आर्थिक स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जनसंख्या की वृद्धि दर घटती जाएगी। अब ये भी आप समझ सकते हो भाई, इसको रटने की जरूरत है नहीं भाई। एक तो आप अपने गांव में देखो, आप अपने गांव के उन लोगों को देखो जिनके इकोनॉमिक स्तर बहुत अच्छा है। आप अपने गांव के उन लोगों को देखो जिनका इकोनॉमिक लेवल बहुत अच्छा खासा है। तो भाई उन लोगों के जब देखोगे ना आप, तो उनके या तो किसी के एक बच्चा मिलेगा या बड़ी मुश्किल से 2 बच्चा मिलेंगे। मतलब ऐसे लोग बहुत ही कम मिलेंगे जिनका इकोनॉमिक लेवल बहुत अच्छा खासा है और उनके बच्चों की संख्या 7-8 हो, बहुत कम मिलेंगे। बाकी जिन लोगों का इकोनॉमिक लेवल बहुत अच्छा खासा है, एजुकेटेड हैं वो, तो उनके आपको मैक्सिमम 1 या 2 बच्चे देखने को मिलेंगे। भाई एक तो हो गए, बाकी मैक्सिमम 2 देखने को मिलेंगे। अब आप इससे जस्ट अपोजिट आ जाओ, आप अपने गांव के उन लोगों को देखो जिनके 4-4 5-5 बच्चे हैं। तो प्यारे साथियों, आपके गांव में उन लोगों के 4-5 बच्चे देखने को मिलेंगे जिनका इकोनॉमिक लेवल बहुत ही कमजोर है। और ये जायज़ सी बात है, ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं, ये प्रैक्टिकली बात है। और ये बोली है हॉर्वे लिविस्टन महोदय ने। अब हम माइकल थॉमस सैडलर, भाई इनको रटना पड़ेगा। जो माइकल थॉमस सैडलर महोदय हैं,
इनको रटना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्ट की नहीं है। ब्रिटेन के थे ये, जो थॉमस सैडलर है ब्रिटेन के थे। द लॉ ऑफ पॉपुलेशन ए ट्रीटाइन, द लॉ ऑफ पॉपुलेशन ए ट्रीटाइन थॉमस सैडलर मोदे की किताब का नाम है। तो थॉमस सैडलर मोदे ब्रिटेन के थे। द लॉ ऑफ पॉपुलेशन ए ट्रीटाइन इनकी किताब का नाम है। घनत्व और प्रजनन का सिद्धांत किसने दिया था? माइकल थॉमस सैडलर ने दिया था। डेंसिटी ऑफ फर्टिलिटी थ्योरी, डेंसिटी ऑफ फर्टिलिटी थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था प्यारे साथियों? माइकल थॉमस सैडलर ने किया था। जैसे जैसे जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जाता है उनकी प्रजननता घटती जाती है। ये भी प्रैक्टिकली बात है भाई। आप एक ऐसे क्षेत्र में जाओ जहाँ जनसंख्या घनत्व कम है तो वहाँ पर प्रजननता ज़्यादा रहेगी। आप एक ऐसे क्षेत्र में जाओ जहाँ पर जनसंख्या घनत्व फिलहाल में बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर इन फ्यूचर प्रजननता कम रहेगी। अब कुछ लोगों को तो प्रजननता का मतलब नहीं पता चला होगा कि ये प्रजननता क्या है। भाई प्रजननता का मतलब प्रजनन दर, बच्चे पैदा करने वाली, ठीक है। तो भाई माइकल थॉमस सैडलर ब्रिटेन के हैं। द लॉ ऑफ पॉपुलेशन ए ट्रीटाइन इनकी किताब है जिसमें इन्होंने मोल्थेस की आलोचना की थी। डेंसिटी ऑफ फर्टिलिटी थ्योरी किसकी है प्यारे साथियों? थॉमस सैडलर की है। डेंसिटी ऑफ फर्टिलिटी थ्योरी में इन्होंने बताया कि जैसे जैसे जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जाता है उसकी प्रजनन क्षमता घटती जाती है। अब हम डोल्टन मोदे के बारे में बात कर लेते हैं। डोल्टन मोदे, पहली महत्वपूर्ण बात, ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिकन थे डोल्टन मोदे। अब डोल्टन मोदे की एक किताब है जिसका नाम है पावर पीपुल्स क्लासिकल एंड मॉडर्न पॉलिटिक्स थ्योरी। दोबारा से ध्यान से सुनना प्यारे साथियों, डोल्टन अमेरिका के थे। पावर पीपुल्स क्लासिकल एंड मॉडर्न पॉलिटिक्स थ्योरी इनकी किताब का नाम है। तो डोल्टन अमेरिका के हैं। पावर पीपुल्स क्लासिकल एंड मॉडर्न पॉलिटिक्स थ्योरी इनकी किताब का नाम है। अनुकूलतम जनसंख्या के मापन की तकनीकी तैयार की थी इन्होंने। डोल्टन मोदे ने अनुकूलतम जनसंख्या के मापन की तकनीकी तैयार की। डोल्टन के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जिसमें प्रति व्यक्ति आय उच्च स्तर पर होती है। भाई अनुकूलतम जनसंख्या के मापने की टेक्निक किसने तैयार की? डोल्टन मोदे ने की। डोल्टन के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, हम उस पॉपुलेशन को कहेंगे जिसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत ही ज़्यादा होती है। सिज्विक मोदे, भाई सिज्विक मोदे का और भी ना तो ये किताब का नाम याद कर लेना बस कि प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स सिज्विक की किताब है जो कि अमेरिका के थे। तो सिज्विक मोदे अमेरिका के थे जिनकी किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमिक। बैंकन जनसंख्या शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, ये बात याद कर लो, ब्रिटेन के थे, ये बात याद कर लो। किताब को चाहो तो याद कर लेना, अदरवाइज स्किप भी कर देना। गोइनियर ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन गार्नियर की किताब का नाम है, ये भी याद कर लो कि ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन किसकी है? गार्नियर की है। पॉपुलेशन एनालिसिस इन ज्योग्राफी रॉबर्ट वुड्स की है। पॉपुलेशन एनालिसिस इन ज्योग्राफी रॉबर्ट वुड्स की किताब का नाम है। एन इंट्रोडक्शन टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी चांदना की किताब का नाम है। एन इंट्रोडक्शन टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी चांदना की किताब का नाम है। इंटरनल माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन प्रायर मोदी की किताब का नाम है। इसको भी आप चाहे मत याद करना, लेकिन जो चांदना की किताब है एन इंट्रोडक्शन टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी, वुड्स की किताब का नाम है पॉपुलेशन एनालिसिस इन ज्योग्राफी, ये आपको याद करना है। ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन जी ब्लूज गार्नियर की है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं जिनको आपको अच्छे से याद करना है, इनको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है, किस तरीके से है। तो प्यारे साथियों, मैं एक बार आपको 5 से 7 मिनट का टाइम देता हूँ और आपको ये 5 से 7 मिनट का जो टाइम है इसमें आपको अच्छे से एक बार 1.75 की स्पीड करके और एक बार क्विकली तरीके से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो मैं 5 से 7 मिनट का समय दे रहा हूँ प्यारे साथियों। 5 से 7 मिनट में एक बार आप स्पीड से रिवीजन कर लो 1.75 की स्पीड करके। ठीक है, फिर हम जो जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत है इसको पढ़ते हैं।
तो टाइम स्टार्ट हो चुका है 5 मिनट का। प्यारे साथियों 5 मिनट का टाइम स्टार्ट हो चुका है।
तो चलो अब हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। रिवीजन कर लिया होगा आपने। तो जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत पढ़ते हैं। प्यारे साथियों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। क्या है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यहाँ से मोस्टली हर बार एक क्वेश्चन बनता है। यहाँ से मोस्टली अब तक का रिकॉर्ड है, हर बार एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है इसको। एक क्वेश्चन का है ये, एक क्वेश्चन ठीक हो जाएगा यदि आप इसको सही ढंग से पढ़ लोगे, सही ढंग से याद कर लोगे तो। और बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें आपको। चलो, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है प्यारे साथियों? दो विद्वान हैं जिनका नाम है नोटेस्टिन और थॉमसन महोदय। भाई लोगों, आजकल गर्मी कितनी जबरदस्त तरीके से पड़ रही है, मतलब जो बहुत जबरदस्त तरीके से गर्मी पड़ रही है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक है थॉमसन और नोटेस्टिन महोदय। अब थॉमसन और नोटेस्टिन महोदय ने जो जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत है यह प्रतिपादित किया था। और इनका जो ये सिद्धांत है, ये विकसित देश यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जन्म दर, मृत्यु दर और प्राकृतिक वृद्धि दर की प्रवृत्तियों पर आधारित है। ठीक है। तो नोटेस्टिन और थॉमसन महोदय का जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है, नोटेस्टिन और थॉमसन महोदय का जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है, ये यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की जन्म दर, मृत्यु दर और प्राकृतिक वृद्धि दर पर आधारित है। डेमोग्राफिक कॉन्टिन्यूम, यह सिद्धांत जनसांख्यिकी सांतत्य की संकल्पना पर आधारित है। तो जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है ना, ध्यान रखना प्यारे साथियों, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जनसांख्यिकी सांतत्य, जनसांख्यिकी सांतत्य डेमोग्राफिक कॉन्टिन्यूम की संकल्पना पर आधारित है। यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जनसांख्यिकी सांतत्य की संकल्पना पर आधारित है। इसके अनुसार जनसांख्यिकी विस्फोट का पूर्व अनुमान किया जा सकता है। जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत की अवस्थाएं। अब जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है, इसकी कुछ अवस्थाएं हैं और इस अवस्थाओं का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग विद्वानों ने किया है। जैसे नोटेस्टिन और थॉमसन महोदय ने टोटल 3 अवस्थाएं बताई हैं। सोक्स और टिवार्थ महोदय ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। ब्लेकर, पीटर, कॉक्स महोदय ने इसकी 5 अवस्थाएं बताई हैं। तो यहाँ से क्रॉस मैचिंग टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, जैसे एक साइड इसके ऐसे एज इट इज लिख देगा, क्रॉस मैच करवा लेगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि सोक्स और टिवार्थ महोदय के अनुसार जनसंख्या संक्रमण की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। तो इस टाइप से यहाँ के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। अब नोटेस्टिन और थॉमसन महोदय ने जो 3 अवस्थाएं बताई हैं, पहली अवस्था है जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर की अवस्था। जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर की अवस्था का मतलब है जन्म दर का उच्च होना। भाई, जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर की अवस्था किसको बता रही है? जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर की अवस्था किसको बता रही है? जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर को बता रही है। अब जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर का मतलब है कि जन्म दर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करें जनसंख्या की वृद्धि दर में ह्रास की अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है प्यारे साथियों? जनसंख्या की वृद्धि दर में ह्रास की अवस्था जन्म दर में कमी के कारण या वृद्धि में ह्रास को बता रही है। जनसंख्या की वृद्धि दर में ह्रास की जो अवस्था है वो जन्म दर में कमी के कारण या वृद्धि दर में कमी को बता रही है। और इसके अलावा प्यारे साथियों, तीसरी जनसंख्या ह्रास की अवस्था, जन्म दर पुनः स्थापन दर से नीचे होती है और मृत्यु दर निम्न स्तर पर स्थिर हो जाती है। अब यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है प्यारे साथियों, यहां से भी क्रॉस मैचिंग टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। नोटेस्टिन और थॉमसन के अनुसार 3 अवस्थाएं। पहली अवस्था है जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर की अवस्था, जिसमें जन्म दर उच्च रहती है। जनसंख्या की वृद्धि दर में ह्रास की अवस्था, जन्म दर में कमी के कारण वृद्धि दर में ह्रास होने लग जाता है। जनसंख्या ह्रास की अवस्था, जन्म दर पुनः स्थापन दर से नीचे होती है, मृत्यु दर निम्न स्तर पर स्थिर हो जाती है। इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं सुस्पष्ट संक्रमण अवस्थाएं 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है,
भाई जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की जो सुस्पष्ट संक्रमण अवस्थाएं हैं वो टोटल कितनी है? 5 अवस्थाएं हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की सुस्पष्ट संक्रमण अवस्थाएं कितनी हैं? तो वो है मेरे प्यारे साथियों कुल 5 अवस्थाएं। इसको एज इट इज याद कर लेना। अब हम बात करते हैं उच्च स्थिरतावस्था। ये वाली बात हम करेंगे कल वाली क्लास में, ठीक है। और प्यारे साथियों ध्यान रखना, कल वाली क्लास हमारी लगभग 1.25 घंटे के आसपास होगी और उसमें हम मस्त तरीके से सभी चीज़ों को कवर कर लेंगे। और अब ज़बरदस्त तरीके से तैयारी में लगे रहो। टेस्ट दो प्यारे साथियों, टेस्ट में किसी के भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए जो आपकी तैयारी ना होने को बताते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।